हम सब रावण को राक्षस कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ खलनायक नहीं था। उसके जीवन में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रावण महान पंडित और विद्वान था। उसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और उसने वेद, उपनिषद, ज्योतिष और आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया। आज भी रावण संहिता नाम का ग्रंथ उसके नाम से जुड़ा है, जिसमें ज्योतिष और तंत्र की गहरी बातें लिखी हैं। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जिसे आज भी भक्ति में गाया जाता है। इतना ही नहीं, उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर तक अर्पित कर दिया था। रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं, बल्कि एक महान राजा भी था। लंका उसकी सत्ता में सोने की नगरी कहलाती थी। वहां किसी को भूख नहीं थी, चोरी नहीं थी और जनता खुशहाल थी। कहा जाता है, अगर रावण का अहंकार न होता तो वो सबसे आदर्श राजा माना जाता। रावण के 10 सिर उसके ज्ञान और शक्तियों का प्रतीक थे, लेकिन साथ ही उसकी 10 कमजोरियों का भी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, असत्य और अन्याय। यही कमजोरियां उसे विनाश की ओर ले गईं। छोटी सी अनसुनी बात, बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण ने कभी सीता को छुआ भी नहीं। उसने उसका अपहरण किया, मगर एक ब्राह्मण और शिवभक्त होने के कारण उसने सीता को माता मानकर अशोक वाटिका में ही रखा। रामायण बताती है कि बुराई का अंत निश्चित है, मगर रावण की कहानी यह भी सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति के बावजूद अगर अहंकार हावी हो जाए तो पतन निश्चित है। इसीलिए दशहरा सिर्फ अच्छाई की जीत का पर्व नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने का दिन है कि अपने भीतर के अहंकार और बुराइयों को भी हराना जरूरी है। बचपन में उसका नाम दशग्रीव, 10 ग्रीवा गर्दन वाला था, क्योंकि उसने कठोर तपस्या के दौरान अपने 10 सिर प्रकट किए। रावण नाम उसे बाद में भगवान शिव ने दिया। रावण का अर्थ है वह जो अपने रोदन, गर्जना, गूंज से पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। यह नाम शिव ने उसे दिया जब उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी। लंका मूल रूप से उसके सौतेले भाई कुबेर, धन के देवता, का राज्य था। रावण ने अपनी शक्ति से कुबेर को हराकर लंका पर अधिकार कर लिया और सोने का महल वहीं से उसका प्रसिद्ध हुआ। रावण की माता कैकेसी थीं, जो एक राक्षसी कुल से थीं, लेकिन वह बहुत विदुषी और धार्मिक थीं। कैकेसी चाहती थीं कि उनका पुत्र शिवभक्त बने और महान हो। रावण का जन्म पुलस्त्य अर्षि, सप्तऋषियों में से एक के वंश में हुआ था। इसलिए वह एक ब्राह्मण था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा और अहंकार के कारण राक्षस कहलाया। वह पहला व्यक्ति माना जाता है जिसके पास उड़ीचने वाली मशीन थी, पुष्पक विमान। यह विमान उसे उसके भाई कुबेर से प्राप्त हुआ था। रावण ने कुमार तंत्र, अरण्य कांड तंत्र और रावण संहिता जैसे आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र पर ग्रंथ लिखे। आज भी दक्षिण भारत और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में उसके ग्रंथों का अध्ययन होता है। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो बहुत ही पवित्र और धर्मपरायण स्त्री मानी जाती है। उसके कई भाई थे, कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण और खर दूषण। विभीषण बाद में भगवान राम की ओर हो गए और लंका के राजा बने। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब रावण सीता का अपहरण कर लाया तो उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी इच्छा से नहीं छूंगा। तुम मेरी कुल लक्ष्मी समान हो। जब तक तुम स्वयं नहीं चाहोगी, मैं प्रतीक्षा करूंगा। यानी उसने सीता को माता के समान मानकर अशोक वाटिका में रखा। युद्ध के अंत में जब रावण मृत्युशैया पर था, तो राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, इस महाज्ञानी से कुछ सीख लो। यह विद्वान है, अपने ज्ञान में अद्वितीय है। यह दिखाता है कि दुश्मन होते हुए भी राम ने रावण की विद्वता को सम्मान दिया।